Hello students, welcome to my YouTube channel Pharmacia. Today we'll study about suspension stability. हम लोग सस्पेंशन को कैसे स्टेबल करके रख सकते हैं. How we stabilize our suspension. सस्पेंशन में मेन थिंग इज स्टेबिलिटी. अगर स्टेबिलिटी सही नहीं है, अगर सेडिमेंट हो रहा है, then that is unstable suspension. तो उसमें तीन चीजें. फर्स्ट थिंग यू हैव टू यूज वेटिंग एजेंट, या यू कैन यूज कंट्रोल फ्लोकुलेशन कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर्ड व्हीकल यूज कर सकते हैं. तीन चीजें विल स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट इज वेटिंग एजेंट. तो वेटिंग एजेंट में करते क्या है, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग फाइन पार्टिकल्स करते हैं, कोई भी सस्पेंशन है, अगर पार्टिकल सेडिमेंट हो रहा है, मे भी पार्टिकल साइज लार्ज है, तो उसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल साइज बड़ा है तो उसको हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देंगे. तो पार्टिकल साइज जैसे उसका छोटे छोटे हो जाएंगे, स्मॉल साइज हो जाएगा, देन उसका जो है वेट कम हो जाएगा, वेट विल बी डिक्रीज. वेट जैसे डिक्रीज होगा, रेट ऑफ फ्लोकुलेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन विल बी डिक्रीज. वो धीरे धीरे सेडिमेंट होगा. पार्टिकल साइज हम लोग कम कर दिए तो हल्का हो जाएगा, हल्का होने की वजह से रेट ऑफ सेडिमेंटेशन धीरे धीरे होगा. ओके, तो अभी जैसे पार्टिकल साइज हम लोग छोटे छोटे कर देते हैं, जैसे पार्टिकल साइज में स्मॉल साइज हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो सरफेस फ्री एनर्जी है, सरफेस फ्री एनर्जी दैट विल बी इंक्रीज्ड. सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाता है. जैसे हमारा पार्टिकल साइज कम होता है तो पार्टिकल साइज कम होने की वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ साथ इसका सरफेस फ्री एनर्जी विल बी इंक्रीज. तो सरफेस फ्री एनर्जी अगर बढ़ जाता है तो देयर में बी चांसेस दैट स्टेबल सॉल्यूशन बिकम अनस्टेबल. स्टेबल सॉल्यूशन अनस्टेबल होने का चांसेस है. तो हम लोग अभी करेंगे क्या, पार्टिकल साइज तो बड़ा नहीं कर सकते. पार्टिकल साइज अगर बड़ा करेंगे देन डेफिनेटली रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बढ़ेगा. तो हम लोग करना क्या है, एनी हाउ वी हैव टू डिक्रीज दी सरफेस फ्री एनर्जी. सरफेस फ्री एनर्जी को हमको डिक्रीज करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना है, वी हैव टू यूज पॉलीसल्फेट 80, दैट इज नथिंग बट अ वेटिंग एजेंट. वेटिंग एजेंट यूज करेंगे पॉलीसल्फेट 80, और वी कैन से इट इज एज ट्विन 80. तो पॉलीसल्फेट 80 और ट्विन 80 अगर यूज करेंगे, दैट विल रिड्यूस आवर इंटरफेशियल टेंशन. इंटरफेशियल टेंशन जो है, इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स एंड द लिक्विड मीडियम. जितना हमारा डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स और डिस्पर्सन मीडियम, उसके बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन है, इंटरफेशियल टेंशन विल बी डिक्रीज और रिड्यूस होने की वजह से सरफेस फ्री एनर्जी भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा. देन वी कैन स्टेबलाइज आवर सस्पेंशन. सो आई थिंक होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट इज कंट्रोल फ्लोकुलेशन. तो कंट्रोल फ्लोकुलेशन में होता क्या है, जनरली हमको पता है अगर फ्लैक्यूल साइज बढ़ जाता है, धीरे धीरे कोई भी सस्पेंशन है तो उसमें पार्टिकल्स ज्वाइंट होंगे फ्लक्स फॉर्मेशन. ओके, तो जैसे ये फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स फॉर्मेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, देन इट विल सेडिमेंट ऑफ द बेस और बॉटम ऑफ द सस्पेंशन. तो ये नीचे बैठ जाएगा आगे एंड फॉर्म केक फॉर्मेशन हो जाएगा. देन वी हैव टू रिलीज फॉर स्टेबल सॉल्यूशन. अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर इसको ये जो फ्लक्स फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उसको हमको कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स कंट्रोल फ्लोकुलेशन अगर कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लक्स तो जनरेट होगा बट दैट इज इन कंट्रोल. ये हमारा कंट्रोल में अगर रहेगा, देन वी कैन स्टेबलाइज अवर सस्पेंशन. सस्पेंशन को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे, देन दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट होगा. बोथ विल रिपेल ईच अदर, रिपल्सन स्टार्ट होगा. तो क्या होगा, क्रॉस फॉर्मेशन होने का चांस ही नहीं.
ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन चालू हो गया, तो फ्लक्स फॉर्मेशन होने का चांस ही नहीं है। जब फ्लक्स फॉर्मेशन होगा ही नहीं, देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फ्लो विल डिक्रीज। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी बहुत धीरे धीरे होगा। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन धीरे धीरे होगा तो आवर सस्पेंशन भी रिमेन स्टेबल ही रहेगा। और एक चीज है, अगर ये अपना जो डीपी dispersed phase particles are negative charged, in that case we have to use negative charge electrolytes. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट से अगर यूज करेंगे तो सिमिलर चार्जेस है, ऑब्वियसली रिपल्सन चालू हो जाएगा, रिपल्सन होगा दोनों के बीच में। दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो फ्लक्स फॉर्मेशन होने का चांसेस नहीं। सेम केस तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन विल बी डिक्रीज। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स, तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होता क्या है जनरली? स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स आर नथिंग बट दी सस्पेंडिंग एजेंट्स और दैट इंक्रीज द विस्कोसिटी। थिकनिंग एजेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, थिकनिंग एजेंट्स। तो थिकनिंग एजेंट्स में हमारा बहुत सारे हैं, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज है, अकासिया है, we can use bentonite। तो इसमें होगा क्या जनरली, जो सस्पेंशन का विस्कोसिटी है दैट वी हैव टू इंक्रीज। अगर सस्पेंशन का विस्कोसिटी हम लोग इंक्रीज कर देंगे देन ऑल्सो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन विल बी डिक्रीज। अगर विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डेफिनेटली विल डिक्रीज, तो धीरे धीरे सेडिमेंट होगा, क्योंकि हम लोग विस्कोसिटी बढ़ा दिया है। विस्कोसिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगा, तो अगर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगा तो धीरे धीरे पार्टिकल्स नीचे आएंगे। सेडिमेंटेशन होने के लिए इट विल टेक टाइम लगेगा। तो वो बेसिस पे वी कैन से आवर सस्पेंशन इज स्टेबल। सो दीज आर द थ्री पैरामीटर्स। फर्स्ट यू हैव टू यूज वेटिंग एजेंट, सेकंड यू कैन डू कंट्रोल पॉपुलेशन, एंड थर्ड इज यू हैव टू यूज स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स। तो ये तीनों चीज में से हम लोग वी कैन मेक आवर सस्पेंशन स्टेबल। Hope you guys understand. Thank you very much. Thank you.